दोस्तों, आज हम आपको एक घोड़े का वाकया सुनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत मुद्दत गुजरी मुल्क अरब की किसी बस्ती में एक शख्स रहता था। उसका नाम अहमद था। वह बहुत दौलतमंद था और इसी कदर शरीफ भी था। अहमद लोगों की मदद करना बेहद ज़रूरी समझता था। जो कोई भी उसके दरवाजे पर आता था खाली हाथ नहीं जाता था। यह बात तो सभी जानते थे कि वह अपनी हर चीज़ दे सकता है। चुनांचे उसने मांगने वालों को कीमती से कीमती शय भी दी थी। अलबत्ता उसके पास एक ऐसी चीज भी थी जिसे वह किसी सूरत भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकता था, और यह चीज थी एक खूबसूरत घोड़ा। वह बद्दा ही खूबसूरत गद्द था। अरब के घोड़े यूं बहुत खूबसूरत और तेज रफ्तार होते हैं, मगर अहमद का यह घोड़ा तो बेनजीर था और इतना खूबसूरत था कि आदमी देखे तो फिर देखता ही रह जाए। अरब के बड़े बड़े दौलतमंदों ने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करने की पेशकश की थी, लेकिन अहमद ने हर किसी की पेशकश मुस्तरी कर दी। उसे तो यह घोड़ा इस कदर अजीज था कि वह इसे एक लम्हे के लिए भी आंखों से ओझल होने नहीं देता था। इंसान को अपनी जान से ज्यादा कोई और चीज प्यारी नहीं होती, मगर देखने वालों का कहना यह था कि अहमद को यह घोड़ा यकीनन अपनी जान से भी बहुत ज्यादा अजीज और प्यारा था। वह अपने घोड़िया नहीं है तो वह सब्र करके बैठ गए। अब कोई भी अहमद से इसके घोड़े की कीमत दरियाफ्त नहीं करता था। अगरचे हर शख्स की ख्वाहिश यह जरूर थी कि किसी न किसी तरह यह घोड़ा खरीद ले, ताकि देखने वाले यह कह सके कि यही वह शख्स है जिसने अहमद का घोड़ा खरीद लिया है। और तो सब लोग मायूस हो चुके थे, यानी वह यह समझ बैठे थे कि खुद्दा नहीं मिलेगा। मगर अब भी एक शख्स ऐसा मौजूद था जो हर वक्त घोड़े पर कब्जा करने के मुतालिक सोचता रहता था, और का नाम जुबैर था, जिसके खुद अपने पास 20 निहायत आला किस्म के घोड़े अस्तबल में बंधे रहते थे। लेकिन सच्ची बात यह है कि उनमें से कोई भी घोड़ा ऐसा नहीं था जो खूबसूरती और तेज रफ्तार में अहमद के घोड़े का मुकाबला कर सके। एक दिन जुबैर अपने दोस्तों में बैठा बातें कर रहा था। उस वक्त घुड़हों के बारे में बातें होने लगीं। जुबैर ने कहा, काश कोई शख्स मेरे सारे घोड़े ले जाए और उनके बदले में मुझे सिर्फ अहमद का एक घोड़ा ला दे। ये बात सब दोस्तों ने ताज्जुब से सुनी। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक नौजवान जिसका नाम नासिर था वह बोला, क्या आप सचमुच अहमद का घोड़ा लेना चाहते हैं? जुबैर कहने लगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि जो शख्स मुझे अहमद का घोड़ा लाकर देगा, मैं फौरन अपने सारे के सारे घोड़े उसके हवाले कर दूंगा। मैं वादा करता हूं, नासिर के अलावा बाकी सब दोस्तों को भी जुबैर के इस पागलपन पर सख्त हैरत हुई। जो शख्स अपने घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज जानता है, वह अपना घोड़ा किस तरह इसके हवाले कर देगा। खैर, बात खत्म हो गई और नासिर अपने घर रवाना हो गया। घर जाकर उसने मुख्तलिफ तज्जब सोची कि उससे क्या कहेगा और किस तरह कहेगा। यह सब तजवीज़ सोचने के बाद वह दूसरे दिन उस बस्ती की तरफ रवाना हो गया जहां अहमद रहता था। जब नासिर उस बस्ती में पहुंचा और वह अहमद से मिला, तो अहमद की बातों से उसको मालूम हो गया कि वाकई इसको अपने घोड़े से बेपनाह मोह है, और जो कुछ उसने सोचा था बिल्कुल गलत था। अहमद पर तो कोई भी बात असर ही नहीं करती थी। वह किसी कीमत पर भी राजी नहीं हुआ। नासिर ना उम्मीद होकर अहमद के मकान से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि इसी दिन अपने घर वापस लौट जाए, मगर फिर अचानक एक नया ख्याल उसके जहन में आ गया और उसके चलते हुए पांव रुक गए, और वह उसी वक्त बाजार रवाना हो गया। उसने एक चादर खरीदी और उसे बगल में दबाए बाजार में इधर उधर घूमने लगा। उसी असना में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो अहमद का बहुत ही गहरा दोस्त था। उसने नासिर को बताया, अहमद दिन में सिर्फ एक वक्त अपने घोड़े पर सवारी करता है, और यह वक्त सुबह का होता है। अहमद सुबह के वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर काफी दूर तक सैर के लिए जाता है, और जब वापस आता है तो फिर किसी सूरत भी इस पर सवारी नहीं करता, और घोड़ा सारा दिन अपनी जगह पर बंधा रहता है, और अहमद भी इसके करीब ही मौजूद होता है ताकि कोई चोर उसे ना ले जाए, या कोई दुश्मन उसे कोई ऐसी जहरीली चीज ना खिला दे जिससे घोड़ा बीमार होकर मर जाए। नासिर को इस बात की खबर तो हो गई थी कि अहमद सुबह के वक्त घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए दूर तक जाता है। फिर नासिर की एक और आदमी से मुलाकात हो गई। उस आदमी से भी यह पता चल गया कि अहमद जाता किधर है। दूसरे दिन नासिर बहुत सवेरे उठ गया। उसने अपनी चादर लपेटी और फिर इस तरफ रवाना हो गया जिस तरफ से अहमद ने गुजरना था। काफी दूर पहुंचकर वह एक टीले के साथ टेक लगाकर बैठ गया और अहमद का इंतजार करने लगा।
सुबह की रोशनी अभी फैली नहीं थी। रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। कुछ देर के बाद उफक पर रोशनी नमूद हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। यकायक दूर से एक स्याह साया हरकत करता हुआ नजर आया। साया करीब आता जा रहा था। नासिर ने समझ लिया कि अहमद के सिवा और कोई भी नहीं हो सकता। साया हरकत करता रहा। यकायक कुछ दूर एक दिखाई देने लगा। नासिर ने जब देख लिया कि अहमद करीब आ रहा है तो वह अपने पेट को पढ़कर इस तरह हाय हाय करने लगा जैसे वह सख्त तकलीफ की हालत में है और तड़प रहा है। अब अहमद उसके बहुत करीब आ गया था और उसके कानों तक नासिर की हाय हाय की आवाज पहुंच गई थी। जैसे ही अहमद ने कहानी की आवाज सुनी, उसने अपना घोड़ा रोका और फिर घोड़े से नीचे उतर आया और बोला, क्यों भाई, कौन हो तुम और क्या तकलीफ है? तुमको इस तरह हाय हाय क्यों कर रहे हो? नासिर ने अहमद की तरफ देखा और बोला, मेरे पेट में अचानक सख्त दर्द शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। सख्त मजबूर होकर यहां बैठ गया हूं। अहमद ने उसे सहारा देकर उठाया और अपने घोड़े पर बिठाते हुए बोला, चलिए मैं आपको शहर ले चलता हूं। वहां आपको किसी हकीम के पास ले चलूंगा और आपको दवाई लेकर दूंगा। उसने अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अचानक नासिर ने कहा, जनाब जरा घोड़ा रोकिए, मेरी चादर गिर पड़ी है। अहमद ने अपना घोड़ा रोक लिया और देखा कि कासिम की चादर दूर जा पड़ी है। वह घोड़े से नीचे उतरा और चादर उठाने गया। इससे पहले कि वह चादर तक पहुंचे, नासिर ने कहा, अब उधर ही रहो, मैं घोड़ा ले जा रहा हूं। ये घोड़ा अब मेरी मलकियां है। और फिर यह कहकर नासिर ने घोड़े को एर लगाई और घोड़ा एकदम हवा से बातें करने लगा। अहमद ने आवाज दी, भाई साहब, बेशक घोड़ा आप ले जाएं, मगर मेरी सिर्फ एक बात सुन ले, क्या है? नासिर ने घोड़ा रोक कर पूछा। अहमद बोला, किसी से यह बात हरगिज ना कहना कि तुमने धोखा देकर यह घोड़ा हासिल किया है। तुम एक मुसलमान हो और कोई मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देता। नासिर ने अहमद की बात सुनी और घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा भागने लगा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने बांध खींच ली। अहमद के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे और उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी की रग रग में कांटे चुप रहे हों। उसे आगे ना बढ़ा गया। वह वापस लौट आया। अहमद अभी वहीं मौजूद था। नासिर घोड़े से नीचे उतरा और अहमद के सामने इस तरह खड़ा हो गया जैसे खुद को एक बहुत बड़ा मुजरिम समझता है। एक दो लम्हे चुप रहने के बाद कहने लगा, अब मुझे माफ कर दीजिए, यह लीजिए अपना घोड़ा। मैं अल्लाह से और आपसे सख्त शर्मिंदा हूं दोस्तों। मुसलमान को धोखाधड़ी से काम नहीं लेना चाहिए।